औरत को अचानक पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। हालत ऐसी थी कि उसकी सांस से निकलती हवा भी पानी की बूंदों में बदलने लगी। डर तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि सीट पर रखा अखबार अपने आप जलने लगा। कुछ गड़बड़ समझते ही उसने तुरंत इमरजेंसी बेल दबाई और ड्राइवर से चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने जवाब दिया कि अभी बस स्टॉप नहीं आया है, लेकिन औरत इतनी घबराई हुई थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला वो भागती हुई नीचे उतर गई। अगले ही पल उसकी सांस फूलने लगी और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास खड़े लोग इमरजेंसी कॉल करने ही वाले थे कि अचानक उसका चेहरा तेजी से लाल पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में आग लग गई और वो वहीं जिंदा जल गई। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जो उन्होंने देखा वो और भी चौंकाने वाला था। जलकर मरी तो सिर्फ वही औरत थी, लेकिन घटना स्थल पर 2 जले हुए शव मिले। ये रहस्यमयी मामला पुलिस की समझ से बाहर था, इसलिए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लैब भेज दिया गया। मगर जांच ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि मॉल में बिल्कुल वैसी ही एक और घटना सामने आ गई। एक आदमी जैसे ही मॉल के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसके हाथ से कॉफी का कप गिर गया। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। पास खड़े लोग हालचाल पूछने ही वाले थे कि अचानक आदमी के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि हो क्या रहा है, वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं तड़पते हुए मर गया। कुछ ही सेकंड बाद आसपास खड़े दूसरे लोगों में भी बिल्कुल वही लक्षण दिखने लगे। किसी का चेहरा तेजी से लाल पड़ने लगा, किसी के होंठ काले हो गए और मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। एक एक करके लोग जमीन पर गिरते चले गए। भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने अचानक कुछ समझ लिया। उसने तुरंत पास खड़ी एक औरत को जोर से रोका और कहा, हिलना मत, अगर जरा भी हिली तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कुछ ही देर में पूरी सड़क लाशों से भर गई। जो लोग अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़े रहे वही किसी तरह बच पाए। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जांच करने पर शवों में कोई बाहरी चोट या जहर का निशान नहीं मिला। तभी एक घबराई हुई महिला ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगी? ये सुनते ही एक वैज्ञानिक आगे आया और उसे शांत करने लगा, लेकिन जब वो उसका खून निकालकर जांच के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी नजर महिला की उंगलियों पर जमी गंदगी पर पड़ी। पूछने पर महिला ने बताया कि ये दाग तब लगे थे जब वो लिफ्ट में चढ़ते समय हैंड रेल से टकरा गई थी। ये सुनते ही वैज्ञानिक को शक हो गया और उसने तुरंत लिफ्ट की जांच करवाने का आदेश दिया। किसी ने जानबूझकर लिफ्ट के हैंड रेल पर एक खतरनाक वायरस लगा रखा था। जैसे ही कोई उसे छूता, वायरस सीधे शरीर में फैल जाता और कुछ ही पलों में जान ले लेता। इसके बाद वैज्ञानिकों ने महिला के खून की जांच की, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि अगर मशीनों की मदद से उसके शरीर के अंदर मौजूद वायरस को निकाला गया तो प्रयोग के दौरान महिला किसी भी पल जिंदा जल सकती है। सारी सच्चाई बताने के बाद जब महिला ने हामी भरी, तभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग शुरू किया। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा, लैब मशीनों में शॉर्ट सर्किट होने लगा और अगले ही पल महिला का शरीर फिर से सामान्य हो गया। साफ था, प्रयोग सफल हो चुका था और उस महिला को सुरक्षित घर भेज दिया गया। तभी उसके पास एक कलीग का फोन आया। उसने बताया कि उन्होंने ह्यूमन सेल्फ बर्निंग के पीछे के असली दोषी का पता लगा लिया है। जैसे ही पुलिस ने उस शख्स की पहचान देखी, सभी के होश उड़ गए। लोगों को जिस वैक्सीन का टीका लगाया गया था, उसका इस पूरी तबाही से सीधा रिश्ता था। सच तो ये था कि ये सब जोन्स की साजिश थी। उसका मकसद था दोनों ब्रह्मांडों को टकराकर तबाह करना और एक तीसरी दुनिया को जन्म देना। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने महिला के खून में एक अजीब सी चीज खोज निकाली। अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने तय किया कि ये नैनो मशीनें हैं। यही वजह थी कि इंसान अचानक खुद ब खुद जलने लगते थे और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जो ऐसी तकनीक बना सकता था, जोन्स। लेकिन जैसे ही जोन्स को पता चला कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है, उसने अगला हमला शुरू कर दिया। अचानक सड़क के बीच एक तेज रोशनी चमकी और फिर वही रोशनी एक इमारत पर लॉक हो गई। अगले ही सेकंड उस भयानक बीम ने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उस लाइट बीम के स्रोत तक पहुंच गई, लेकिन सिस्टम को बंद करने के लिए 2 लोगों का एक साथ स्विच घुमाना जरूरी था। उन्होंने 3 तक गिनती की और एक साथ स्विच को न्यूनतम स्तर पर घुमा दिया। कुछ ही देर में वो खतरनाक रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सब राहत की सांस ही ले रहे थे कि तभी पीछे से जोन्स ने एक ऑफिसर पर हमला कर दिया। डिटेक्टिव ने तुरंत हथियार निकाल लिया, लेकिन जोन्स रुकने वाला नहीं था। हालात बिगड़ते देख उसने अपना शरीर मोड़ते हुए साथी को इशारों में वही हरकत रिपीट करने को कहा। वो जोन्स के चंगुल से निकल गया और पीछे हाई वोल्टेज प्लेट पर गिरते ही मौके पर ढेर हो गया।